विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। तो यहाँ पर कौन सी वो इक्वेशन है जो कि हमारी डायमेंशनली इनकरेक्ट है, और ये जो इक्वेशंस है इनमें जो अलग अलग टर्म्स है उनके बारे में बोला गया है कि इन इक्वेशंस में अगर आपको टी दिखता है तो टी हमारा टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, एच हाइट को, एस हमारा सरफेस टेंशन को, थीटा एंगल को, रो डेंसिटी को, ए आर दोनों यहाँ पर रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जी हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को बता रहा है, वी वॉल्यूम को बता रहा है, पी प्रेशर है, डब्ल्यू वर्क है, टाउ टॉर्क है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन परमिटिविटी है, ई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जे करंट डेंसिटी है, एल हमारी लेंथ है। फिर यहाँ पर अकॉर्डिंगली यहाँ पर ऑप्शंस हैं, है ना। तो पहला क्या है, v इज इक्वल टू पाई पी ए की पावर 4 अपॉन में 8 ईटा एल, ठीक है ना। ईटा ये हमारा कोइफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पर ये सारे टर्म्स की जरूरत लगी रही है, तो जो टर्म्स लग रहा है कि उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमें डायरेक्टली पता नहीं है, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। तो देखिएगा एक एक से चलते हैं। टाइम का हमें पता है, एच हाइट लेंथ के रिगार्डिंग, एस सरफेस टेंशन। तो चलिए सरफेस टेंशन का सबसे पहले हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेंगे। सरफेस टेंशन वी नो इट इज फोर्स डिवाइडेड विथ लेंथ होता है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला इज एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड विथ लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला इज एल। तो इससे ये हमें मिल जाएगा एज एम टी माइनस टू, राइट। एल से एल कट गया तो एम टी माइनस टू, ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। फिर बात करते हैं टॉर्क की। टॉर्क टाउ ये होता है हमारा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज आर परपेंडिकुलर। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला दिस इज एम एल टी माइनस टू, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि लेंथ है तो लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो देखिएगा ये अल्टीमेटली बन जाएगा हमारे पास में एम एल टू टी माइनस टू, इस प्रकार से, राइट। फिर यहाँ पर देखिएगा अगला हमें कौन सा नहीं पता होगा ऐसा लग रहा है, ठीक है। परमिटिविटी, ठीक है ना। परमिटिविटी का फॉर्मूला कहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग? परमिटिविटी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं दो चार्जेस के बीच में फोर्स के रिगार्डिंग। फोर्स दो चार्जेस के बीच में इट इज़ गिवन बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फॉर सिंप्लिसिटी चार्ज सिमिलर कंसिडर कर लो तो ये आपका क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। इसको यहाँ कंटिन्यू कर लेंगे। तो देखिएगा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। 4 और पाई तो कांस्टेंट है, ये हमारे डायमेंशनल फॉर्मूला में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। सो हियर वी कैन से कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, फोर्स को यहाँ पर नीचे डिवाइड में ले लीजिएगा तो ये बन जाएगा क्यू स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला डिवाइडेड विद फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला इनटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ आर स्क्वायर। देखिएगा चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ए टी, तो इसका स्क्वायर करना है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर, इस प्रकार से, डिवाइडेड विद फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला विच इज एम एल टी माइनस टू इंटू आर स्क्वायर यानी कि लेंथ है तो ये एल टू हो गया, राइट। अब देखिएगा यहाँ पर m का टर्म ऊपर ले लेंगे तो ये आ जाएगा m माइनस वन लेंथ, ठीक है ना। तो देखिए l की पावर ये 3 है, ऊपर ले लेंगे तो l की पावर -3। यहाँ पर ये देखिएगा t की पावर -2 ऊपर जाएगा तो 2 के साथ इसको ऐड होके t की पावर 4 हो जाएगा और ये a2 हमने एज इट इज लिख दिया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड विद चार्ज, है ना। और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है हमारे पास में एज एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड विद चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला इज ए टी, इस प्रकार से। तो ये हो गया हमारे पास में एज एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ से अब ये जे करंट डेंसिटी को भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। करंट डेंसिटी क्या होता है? दिस इज योर करंट डिवाइडेड विथ एरिया। तो करंट डेंसिटी जे के लिए भी बात कर लेते हैं। तो देखिएगा जे है हमारे पास में करंट अपॉन में एरिया ए। तो करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला एम्पियर का ए और एरिया यानी कि ये हो गया लेंथ का स्क्वायर दैट इज L2। तो इससे ये आ जाएगा हमारा एज L माइनस टू इंटू ए, राइट। देखिएगा जितने हमें टर्म्स दिए थे उन सभी का अननोन वाले का सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने यहाँ से निकाल लिया है। अब हम लोग पहले वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। क्या दिया है कि v इज इक्वल टू पाई
पी ए की पावर 4 अपॉन में 8 ईटा एल। तो देखिएगा यहाँ पर ये ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला हमें नहीं पता है, तो सबसे पहले ही इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर इसको कैसे निकालेंगे? इसको निकालेंगे कि अगर हमारे पास में कोई एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, मान लो एक स्पेरिकल सॉलिड ऑब्जेक्ट है, उसको जब हम लोग फ्लूइड में डालते हैं तो जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है उसके ऊपर में एक विस्कस फोर्स लगता है, एंड दैट विस्कस फोर्स इज गिवन बाय एज 6 पाई ईटा आर वी, राइट। ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एफ वी यानी कि विस्कस फोर्स, आर रेडियस ऑफ द स्फीयर कंसिडर कर लो, और वी इज आवर जिस स्पीड से वो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये देखो 6 पाई तो कांस्टेंट है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा विल बी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ विस्कस फोर्स डिवाइडेड विद डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ आर रेडियस इनटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला दिस इज एम एल टी माइनस 2 डिवाइडेड विद आर, एक प्रकार की लेंथ है तो लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला, स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस 1। तो यहाँ से ये फाइनली हमारे पास में क्या आ जाएगा, एज एम एल माइनस 1 टी माइनस 1, इस प्रकार से। चलिए अब हम लोग पहले ऑप्शन को एलोबरेट कर लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास में क्या है, v इज इक्वल टू पाई पी ए की पावर 4 अपॉन में 8 ईटा एल। इसमें v जो है वो हमारा वॉल्यूम है, राइट। चलिए पहले वाले ऑप्शन को देख लेते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, v इज इक्वल टू पाई पी ए की पावर 4 अपॉन में 8 ईटा एल। तो डायमेंशनली ये इक्वेशन हो जाएगी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ v, पाई तो डायमेंशन लेस है तो p का डायमेंशनल फॉर्मूला इंटू ए की पावर 4 का डायमेंशनल फॉर्मूला अपॉन में ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला इंटू लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला। p हमारा प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है ना, दैट इज एम एल टी माइनस 2 डिवाइडेड बाई L2, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास में एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। फिर a की पावर 4, a हमारी लेंथ है तो l की पावर 4 हो गया, डिवाइडेड विद ईटा। ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी हमने ऑब्टेन किया, क्या है हमारे पास में एम एल माइनस 1 टी माइनस 1 इंटू ये l हो गया। तो वॉल्यूम है ये v, तो वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L3, राइट। ये राइट हैंड साइड में क्या हमारे पास वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो देखिएगा m से m कट गया हमारा, ठीक है। फिर L हमारा टर्म बच रहा है, ठीक है ना, ये कट गया हमारे पास में और ये आ जाएगा L3 आ जाएगा, राइट। सो इट विल बी L3, और t के रिगार्डिंग क्या आ रहा है हमारे पास आंसर, ठीक है। तो ये हमारा t माइनस 1 यहाँ से मिलेगा, सो t माइनस 1। लेकिन ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशनल फॉर्मूला के साथ मैच नहीं हो रहा है, यानी कि ये हमारा सही डायमेंशनल फॉर्मूला मैच नहीं हो रहा है। लेकिन हमें सवाल में भी तो यही पूछ रहा है कि कौन सी इक्वेशन हमारी डायमेंशनली इनकरेक्ट है। तो पहली इक्वेशन हमारी डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गई, तो यानी कि यही हमारा आंसर हो गया है, ठीक है ना। बाकी डियर स्टूडेंट्स, बाकी जो ऑप्शन है आप अपने एंड से देखिएगा, ट्राई करिएगा, ठीक है ना। डेफिनेटली उनके डायमेंशनल फॉर्मूलाज लेफ्ट हैंड साइड के और राइट हैंड साइड के मैच होंगे, तो वो एज पर दी क्वेश्चन वो हमारे आंसर नहीं होंगे।